डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से मैं डॉक्टर रश्मि, सहायक प्राध्यापिका हिंदी, आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थी मित्रों, आज की कक्षा में हम HND MJ 102 हिंदी उपन्यास में तमस उपन्यास की कथात्मक विशेषता के बारे में बात करेंगे। इससे पहले की कक्षा में हम तमस उपन्यास के लेखक भीष्म साहनी जी के जीवन परिचय एवं उपन्यास की कथा वस्तु के बारे में चर्चा कर चुके हैं। विद्यार्थी मित्रों, जैसा कि आप लोग आगे की कक्षा में जान चुके हैं कि भीष्म साहनी का उपन्यास तमस भारतीय विभाजन की त्रासदी पर आधारित एक अत्यंत मार्मिक और यथार्थवादी कृति है। यह केवल एक कहानी ही नहीं बल्कि समाज, राजनीति और मानवीय संवेदनाओं का गहरा दस्तावेज है। तमस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुए सांप्रदायिक दंगों की भयानकता और विभाजन की त्रासदी को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करता है। यह उपन्यास ऐतिहासिक, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। भीष्म साहनी ने इसमें विभाजन के समय हिंदू मुसलमानों के बीच पनपी कट्टरता, अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति और इस त्रासदी से प्रभावित आम जनता की व्यथा को अत्यंत सजीव रूप से चित्रित किया है। विद्यार्थी मित्रों, उपन्यास की कथात्मक विशिष्टता को हम निम्न मुद्दों के माध्यम से समझ सकते हैं, जैसे कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और यथार्थवाद, चित्रण की सजीवता, सांप्रदायिकता की समस्या का चित्रण, ब्रिटिश शासन की भूमिका, विभाजन की त्रासदी और विस्थापन, सामाजिक और राजनीतिक नेतृत्व की विफलता, नारी पात्रों की भूमिका, भाषा और शिल्प एवं संदेश और प्रासंगिकता के आधार पर हम यहाँ पर इसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और यथार्थवाद। साहनी जी का यह उपन्यास 1947 भारत विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित है। लेखक ने यहाँ पर केवल घटनाओं का ही वर्णन नहीं किया बल्कि उस समय के भय, असुरक्षा और अवस्था को भी जीवंत बना दिया है। पाठक को ऐसा लगता है जैसे वह स्वयं उस दौर से गुजर रहा हो। तमस का सबसे बड़ा गुण इसकी ऐतिहासिक प्रामाणिकता और यथार्थवाद है। उपन्यास में सांप्रदायिक दंगों की वास्तविकता को बेहद गहराई से उकेरा गया है। लेखक ने विभाजन के समय फैली हिंसा, लूटपाट, हत्या, बलात्कार और पलायन जैसी घटनाओं को इतने वास्तविक रूप में प्रस्तुत किया है कि पाठक उस समय के सामाजिक और राजनीतिक माहौल का अनुभव कर सकता है। चरित्र चित्रण की सजीवता। तो विद्यार्थी मित्रों, उपन्यास के पात्र केवल घटनाओं के हिस्से नहीं हैं बल्कि वे उस समय के समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन पात्रों के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि हिंसा केवल धर्म के कारण नहीं बल्कि सत्ता और स्वार्थ के कारण भी होती है। भीष्म साहनी ने उपन्यास में विभिन्न वर्गों और समुदाय के लोगों को यथार्थवादी तरीके से चित्रित किया है। मुराद अली स्वार्थी मानसिकता वाला व्यक्ति है जो स्वार्थ के लिए सांप्रदायिकता की आग को भड़काता है। रिचर्ड औपनिवेशिक सत्ता का प्रतीक है जो अंग्रेजों की नीति का प्रतिनिधित्व करता है। और नत्थु जो कि एक चर्मकार है, वह परिस्थितियों का शिकार है जो इस हिंसा का अनजाने में ही कारण बन जाता है। ये सभी पात्र अपनी गहराइयों और बहुआयामी व्यक्तित्व के कारण अविस्मरणीय बन जाते हैं। हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्ष के चरित्रों को लेखक ने निष्पक्षता के साथ प्रस्तुत किया है, जिससे ये स्पष्ट हो जाता है कि हिंसा किसी एक पक्ष की करतूत नहीं थी बल्कि यह एक राजनीतिक षड्यंत्र का परिणाम थी। सांप्रदायिकता की समस्या का चित्रण। उपन्यास हिंदू मुस्लिम संघर्ष और सांप्रदायिकता की समस्या को अत्यंत गहराई से उजागर करता है।
ये दिखाता है कि किस प्रकार धार्मिक पहचान को हथियार बनाकर आम जनता को आपस में लड़वाया गया है। मुराद अली जैसे स्वार्थी लोग अपने हितों के लिए हिंसा भड़काने से भी नहीं चूकते। यह सांप्रदायिकता के पीछे की राजनीति और सत्ता की महत्वाकांक्षा को भी उजागर करता है। लेखक ने हमें यह दिखाया है कि कैसे छोटी छोटी सी घटना को भड़काकर दंगे बनाए जाते हैं। धर्म का उपयोग लोगों को बांटने के लिए किया गया है। यह हमारे आज के समाज के लिए भी एक चेतावनी है। ब्रिटिश शासन की भूमिका। विद्यार्थी मित्रों, भीष्म साहनी ने इस उपन्यास में अंग्रेजों की विभाजनकारी नीति को प्रमुखता से उभारा है। अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति को उपन्यास में स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। प्रशासन की निष्क्रियता और चालाकी ने दंगों को भयानक बना दिया। अंग्रेज अधिकारियों ने हिंदू मुसलमानों के बीच कटुता का बढ़ावा देकर भारत में अपने शासन को मजबूत बनाए रखा। उपन्यास का पात्र रिचर्ड इस मानसिकता का प्रतिनिधित्व करता हमें दिखाई देता है। वह भारत के सांप्रदायिक माहौल को समझने के बावजूद इसे रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाता, बल्कि वह इस स्थिति को और अधिक भड़काने का प्रयास करता है। विभाजन की त्रासदी और विस्थापन। उपन्यास में यह दिखाया गया है कि सांप्रदायिक दंगों के कारण लाखों लोग अपना घर बार छोड़कर पलायन कर जाते हैं। हिंदू अपने मोहल्ले से भागने को मजबूर हो गए हैं तो मुसलमान भी असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। इस दर्दनाक स्थिति को दर्शाते हुए लेखक ने हरनाम सिंह और उनकी पत्नी बंतों के माध्यम से विस्थापन की पीड़ा को गहराई से व्यक्त किया है। लाखों लोगों का घर छूटना, परिवार से बिछड़ना और पहचान का संकट, इन सभी को अत्यंत संवेदनशीलता के साथ लेखक ने दर्शाया है। विद्यार्थी मित्रों, यह केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक विस्थापन है, अर्थात अपने स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाने के लिए मजबूर हो गए। सामाजिक और राजनीतिक नेतृत्व की विफलता। उपन्यास में समाज के विभिन्न वर्गों की नेतृत्वकर्ताओं की भूमिका को भी उजागर किया गया है। कांग्रेस के नेता अपने अपने स्वार्थों में उलझे हुए थे और जनता की वास्तविक समस्याओं से दूर थे। वहीं धार्मिक नेता भी अपनी अपनी सुरक्षा और प्रभाव बनाए रखने में व्यस्त थे। ये समाज की उस नेतृत्व की असफलता को दिखाता है जो सांप्रदायिकता को रोकने के बजाय इसे बढ़ावा देने में लगा हुआ था। राजनीतिक और धार्मिक नेताओं की निष्क्रियता और स्वार्थ ने स्थिति को और भी बिगाड़ दिया था। जनता को सही दिशा नहीं मिली, जिससे चारों तरफ अराजकता फैल गई थी। नारी पात्रों की भूमिका। तो उपन्यास में महिलाओं की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। उनकी स्थिति को विशेष रूप से दिखाया गया है। वे हिंसा, भय और सामाजिक दबाव का सबसे अधिक शिकार बनी, फिर भी उनमें साहस और आत्मबल का अद्भुत चित्रण हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। लीजा, जो रिचर्ड की पत्नी है, अपने पति की नीति को लेकर वह चिंतित रहती है, लेकिन वह भी अपने पति को प्रभावित करने में असफल रहती है। हरनाम सिंह की बेटी जसवीर कौर, जो अपने सम्मान की रक्षा के लिए आत्म बलिदान कर देती है, भारतीय समाज की उस पीड़ा को दर्शाता है जहाँ महिलाओं को हमेशा ही हिंसा का शिकार बनाया जाता है। भाषा और शिल्प की दृष्टि से हम देखें तो उपन्यास में भीष्म साहनी की भाषा अत्यंत सरल, सहज और प्रभावशाली है। उन्होंने बोलचाल की भाषा में संवाद को प्रस्तुत किया है, जिससे पात्रों की भावनाएं और घटनाओं की गंभीरता और अधिक प्रभावशाली बन जाती है। उनका शिल्प भी अत्यंत सुगठित है, जो उपन्यास को एक प्रवाह देता है और पाठक को अंत तक बांधे रखता है। यानी कि भाषा सरल होते हुए भी अत्यंत प्रभावशाली है। तमस अर्थात अंधकार स्वयं एक प्रतीक है अज्ञान, नफरत और हिंसा का। संदेश और प्रासंगिकता। तो तमस केवल विभाजन की कहानी ही नहीं है, बल्कि यह सांप्रदायिकता के दुष्प्रभावों और मानवीयता के विनाश की कथा भी है। यह हमें याद दिलाता है कि धार्मिक कट्टरता और अंधविश्वास के कारण समाज को कितना नुकसान हुआ है। आज भी समाज में सांप्रदायिक तनाव मौजूद हैं,
इसलिए यह उपन्यास केवल अतीत नहीं, वर्तमान का भी आईना है। यह हमें सहिष्णुता, एकता और मानवता का संदेश देता है। विद्यार्थी मित्रों, उपन्यास का मुख्य संदेश यह है कि जब तक समाज से यह तमस अर्थात अंधकार नहीं मिटेगा, तब तक सच्ची स्वतंत्रता हमें नहीं मिल सकती। आज के समय में भी यह उपन्यास उतना ही प्रासंगिक है, क्योंकि सांप्रदायिक तनाव और धार्मिक कट्टरता आज भी हमारे समाज में मौजूद है। इस तरह से हम निष्कर्ष रूप से कह सकते हैं कि तमस केवल ऐतिहासिक उपन्यास ही नहीं है, बल्कि यह एक गहरी मानवीय संवेदना से ओतप्रोत कृति है जो समाज के अंधकारमय पक्ष को उजागर करती है। भीष्म साहनी ने इसे केवल विभाजन की कथा नहीं रहने दिया, बल्कि इसे एक व्यापक सामाजिक और राजनीतिक दस्तावेज बना दिया है। यह उपन्यास हमें इतिहास की उन त्रासदियों से सबक लेने को प्रेरित करता है और बताता है कि सांप्रदायिकता और नफरत से कोई भी समाज सुरक्षित नहीं रह सकता। भीष्म साहनी ने इस उपन्यास के माध्यम से यह स्पष्ट कर दिया है कि सांप्रदायिकता का जहर समाज को कैसे भीतर से खोखला बना देता है, और इसे खत्म करने के लिए हमें आपसी भाईचारे, प्रेम और समझदारी से काम लेना होगा। जब तक यह तमस अर्थात अंधेरा दूर नहीं होगा, तब तक समाज में वास्तविक स्वतंत्रता का प्रकाश नहीं फैल सकता। विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से हमने उपन्यास तमस के लेखक भीष्म साहनी का जीवन परिचय, उनकी साहित्यिक कृतियाँ और उपन्यास की कथा वस्तु को भाग 1, 2, 3 और 4 के माध्यम से समझा। आगे की कक्षा में हम तमस उपन्यास के पात्र एवं चरित्र चित्रण की बात करेंगे। धन्यवाद। स्वाध्यायः परमं तप